सृष्टि ने दी जनक को जान से मारने की धमकी। क्या इस डर से बृजभूषण छोड़ देगा केस? कुलभूषण ने रिकॉर्ड की सृष्टि मुखर्जी का कन्फेशन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो है कोर्ट में वो सुनवाई की तारीख को बढ़ा देंगे, लेकिन वो यहाँ पे झनक के वकील यह सारे जब प्रेजेंट कर देंगे तो उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट कहेगा कि हमें थोड़ी मोहलत चाहिए। हाँ, इसके बाद जो है सृष्टि ने के दिमाग और चलाने लगेंगी। वह काफ़ी ज़्यादा घबराती हुई डरती हुई नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि झनक यह केस जीत गई है। अब अगर झनक यह केस जीत जाएगी तो सृष्टि को तो हार जाएगी जेल, तो उसकी इज्जत रेपुटेशन इसका क्या होगा? कैसे बचाएगी वह इन सब चीज़ों को? यहाँ पे जब वो करने वाली है घटिया काम। यहाँ आप देखने वाले हैं कि सृष्टि मुखर्जी कुलभूषण से मिलने के लिए जाती है। जब वह बृजभूषण से मिलने के लिए जाएगी, बृजभूषण उसे देखकर गुस्साएगा और उसे गुस्सा आ रहा होगा कि यह मेरे से क्या मिलने आई है, क्यों मिलने आई है, मुझे मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। सृष्टि कहेगी कि आपको मेरी बात सुननी होगी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। सृष्टि कहती है कि देखिए, आप यह केस वापस ले लीजिए, आपने जो भी आरोप लगाए हैं मुझ पर उसे आप हटा दीजिए। इस केस के पीछे हट जाइए और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं आपकी बेटी को जान से मार दूंगी और आपकी बेटी को ख़त्म कर दूंगी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले किया था आपको। तो नज़र झनक ने ये कहानी बता ही दी होगी कि मैंने कैसे कैसे मारने की कोशिश की थी, गाड़ी में बंद करके धक्का दिलवा दिया था। उस बात को तो जैसे तैसे वह बच गई, लेकिन इस बार ऐसी मानूंगी ना कि इसका कोई भी सबूत नहीं, किसी को हाथ नहीं लगेगा। अगर आप अपनी बेटी की जान की सलामती चाहते हैं ना तो उसे लेकर कहीं दूर चले जाइए, नहीं तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। और आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि जो मैं कह रही हूँ मैं कर सकती हूँ। बृजभूषण सृष्टि को कहता है कि मुझे तुम्हारी धमकियों से कोई डर नहीं लगता। हम यह केस जीत रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है कि तुम जेल चली जाओगी, फिर तुम्हारा क्या होगा। सृष्टि कहती है कि देखिए, आपको जो सोचना है आप सोचिए। आपको क्या लगता है कि मैं जेल चली जाऊंगी तो मैं आपको लोगों को पीछा छोड़ दूंगी? तब तो मैं और खूंखार हो जाऊंगी। आप यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे लिए लोग बाहर घूम रहे हैं, बहुत सारे कनेक्शन है। मैं जेल के अंदर बैठ के भी बिना अपना काम करवा सकती हूँ। अगर मुझे जेल हो गया ना तो मैं जेल के अंदर बैठे के भी ना अपना काम करवा सकती हूँ। अगर मुझे जेल हो गया ना तो मैं जेल के अंदर बैठ के भी झनक को मरवा सकती हूँ। झनक अगर मर गई तो याद रखना, इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। फिर बाद में पछताइएगा मत कि मैंने आपकी बेटी को बचा नहीं सका। अभी आपके पास मौका है तो सोच लीजिए। इतना सब कुछ कहकर सृष्टि वहां से चली जाएगी, यानी वह बृजभूषण को बहुत ज़्यादा डरा और धमका देगी। बृजभूषण झनक से बहुत प्यार करता है, इतने सालों बाद उसे अपनी बेटी मिली है, अपनी बेटी को वह कहीं नहीं खोना चाहता। तो आप देखने वाले हैं, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वह यह केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर वे कह देगा कि ये केस नहीं लड़ना, हम इस दुनिया से दूर चले जाएंगे, सबकी नज़रों से दूर चले जाएंगे। तुम कहती थी ना कि हम एक अलग दुनिया बसाएंगे, वहाँ आप बेटी में रहेंगे अच्छे से। तो मैं ठीक है बेटा, हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे और वैसे ही करेंगे जैसा कि तुम लड़ाई झगड़ा सब छोड़ो, कुछ नहीं रखा है इसमें। लेकिन अपने पिताजी को इस तरीके से बातें करते हुए देख झनक को बड़ा ही अजीब लगता है कि यह क्या बोल रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं। अरे हरे हरे रहे हैं पापा, मेरे अंदर जाना तो इन्होंने डाली थी। हाँ, पहले नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे तो मोटिवेट इन्होंने ही किया था। तो अब ये अपनी बातों से पीछे क्यों हट रहे हैं, वो भी अचानक से? आखिर ऐसा क्या हो गया है जो मेरे पिताजी यह केस लड़ना चाहते? इवन बात तो अब यहाँ तक पहुँच गई कि हम यह केस ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, फिर इन्हें क्या ऐसा प्रॉब्लम है? यहाँ जनक पूछते पूछते थक जाती है, लेकिन बृजभूषण कुछ भी नहीं बोलता। अगर बृजभूषण उसे बता देगा कि वह सृष्टि से डर गया है, सृष्टि ने आकर उसे धमकाया था, तो जनक जाकर सृष्टि से मिलेगी और उसे फिर भला बुरा कहने लग जाएगी। फिर कहीं सृष्टि ताव में आकर जनक के साथ कुछ बुरा न कर दे।
इसलिए कहकर वह कुछ भी नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखने वाले हैं कि सृष्टि जो है कुलभूषण से भी मिलने के लिए जाती है। अब कुलभूषण को उसका क्राइम पार्टनर है शिष्य ने पास्ट में जो जो गलत काम किया था कुलभूषण उसका साथ दिया है, लेकिन वह कुलभूषण को भी कई बार धमका चुकी है कि आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप मुझे छोड़ के गए, यानी अगर आपने मेरा साथ छोड़ा तो मैं आपको भी नहीं छोड़ने वाली। आपकी जितने इज्जत दौलत शोहरत है ना, वह सब छीन लूँगी। कुलभूषण अपने आप को बचाने के लिए सृष्टि के गलत में साथ देता रहता है, लेकिन कुलभूषण यह अच्छे से जानता है कि सृष्टि एक नागिन है, मौका मिलते ही वो उसे भी डस सकती है। तो इसलिए अब वो सृष्टि के साथ सतर्कता बनाए रखता है। यहाँ सृष्टि से वह पूछता है कि यह बताओ कि जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है कि झनक तुम्हारी बेटी है, क्या तुम ही उसकी माँ हो? सृष्टि कहती है कि हाँ, मैं उसी की माँ हूँ। बायोलॉजिकल मैं ही झनक की माँ हूँ। मैंने उसे जन्म दिया है, लेकिन जन्म मैंने दिया पर मैं उसकी अपनी बेटी नहीं मानती हूँ। मैंने जन्म दे दिया, बस कहानी ख़त्म हो गई। अब मेरी बड़ी दुश्मन है, मैं उसे मार देना चाहती हूँ। अब ये सारी बातें सृष्टि जानने लगती है तो दिखाया जाता है कि प्रोमो में विकी कुलभूषण ने सृष्टि की सारी बातें फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली है, यानी उसके पास रिकॉर्डिंग है सृष्टि के कॉन्फेशन की। सृष्टि उसे डराएगी, धमकाई जाएगी तो मौका मिलने पर कुलभूषण यह हथियार यूज़ कर सकता है सृष्टि के खिलाफ, क्योंकि यहाँ को तो सृष्टि खुद ही कह रही है कि झनक उसकी बेटी है, बायोलॉजिकल माँ है, वह उसकी दो दोस्तों। तब अगर यह सबूत हाथ लग जाए झनक के तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करना पड़ेगा। यह सबूत पे पेश करती ही कोर्ट जो है अपना फैसला तुरंत सुना देगी और आप खुद स्वीकार कर लेगी कि झनक आपकी बेटी है। यह भी बस बात साफ साफ सी है कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह सच है और आपको मिलती है जेल की सज़ा। दोस्तों, यहाँ कुलभूषण ने इसे रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन इसका किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला है यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अनिरुद्ध और झनक की प्रेम कहानी को दिखाया जाता है। अनिरुद्ध बार बार झनक के करीब जाने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि तुम मेरे से प्यार करती हो या नहीं करती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन झनक अपना बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं दिखाती है। अनिरुद्ध में वह आपको उसको बार बार इग्नोर करती है, अपने से दूर रहने के लिए सजेस्ट करती है, लेकिन अनिरुद्ध का मन ही तो नहीं लगता। वह अपने घर जाता है तो घर वालों से भी लड़ता है, अर्शी से भी खूब लड़ता है, झनक के लिए सबसे फाइट करता है और कहता है कि मैं झनक का साथ दूंगा, उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ झनक रानी अनिरुद्ध में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं शो करती है, इसे कह देती है कि आपसे प्यार नहीं करती, मेरे से दूर रहिए। तो इसकी प्रेम कहानी का क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे दर्शक काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कंफ्यूज भी हैं। पर दोस्तों, आप हमें यह बताइए कि सृष्टि ने बृजभूषण को जो धमकी दी है कि इस केस के पीछे हट जाओ और डर कर बृजभूषण केस वापस भी ले लेगा, तो आपको बृजभूषण का यह डिसीजन कैसा लगेगा? आप क्या चाहते हैं कि सृष्टि के धमकी देने के बाद भी बृजभूषण को डटकर यह केस लड़ना चाहिए? क्योंकि अगर उसने केस वापस लिया तो जीता हुआ केस वह हार जाने वाला है। बस उसे थोड़ी और हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट जो सुनवाई होगी कोर्ट उसी के फेवर में डिसीजन लेने वाला है। और यही बात तो सृष्टि अच्छे से जानती है, इसलिए तो उसने धमकी दी है कि लेकिन यहाँ पे बृजभूषण अपनी बेटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है। उसकी जान में ऑलरेडी कई बार अटैक किया जा चुका है, तो उसकी जान को बचाने के लिए वह केस वापस लेने को तैयार हो जाएगा। आपको बृजभूषण का यह डिसीजन कैसा लगेगा, हमें कमेंट में बताइए। साथ ही आप हमें यह बताइए कि जिस तरीके से झनक अनिरुद्ध से दूरियां बना के रखी है और रही है, उसके अनिरुद्ध कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन झनक उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर रही है। आपको झनक का यह बिहेवियर कितना पसंद आया, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट।